जहां 2 दिवसीय खनिज कॉन्क्लेव यहां पर संपन्न हुआ है। 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बड़ी खबर और ये बड़ी खुशखबरी, जहां 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव माइनिंग कॉन्क्लेव में मिले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समापन सत्र में शामिल हुए थे, जहां आपको बता दें खनन कारोबारियों का यहां पर उत्साह उन्होंने बढ़ाया। साथ ही प्रदेश में खनिज क्षेत्र में निवेश को पूर्ण प्रोत्साहन की बात कही। 11 औद्योगिक संस्थान निवेश के लिए आगे आए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा में समृद्ध राज्य है। हीरे के बाद अब सोना भी निकालेगा मध्य प्रदेश। जहां अयोध्या में रामलला के मंदिर में मध्य प्रदेश के मंडला के पत्थर उपयोग में लाए गए हैं। खनन क्षेत्र में उद्यमियों को राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं देगा। साथ ही कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव सफल रहा है। खनिज राजस्व में भी 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि सभ्यता, संस्कार, संपदा और संसाधनों से परमात्मा ने सभी राज्यों में जो कुछ दिया है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को थोड़ा ज़्यादा मिला। ये हमारा सौभाग्य है और मध्य प्रदेश का गौरव है। ये रत्नगर्भा वसुंधरा जब सौरमंडल की रचना हो रही होगी, उस सौरमंडल की रचना में जब पृथ्वी का अवतरण हुआ है तो कई सारी विशेषताओं को लिए हुए ये हमारी धरती माता इस सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह बन करके सबके बीच आई है। इसलिए हमारी यहाँ की संपदा को देखने में, लेने में, देने में मूल भाव का अंतर है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हमने खनिज संपदा की अगर बात कही है तो परमात्मा ने भी कृपा कैसी करी। वैसे तो देश पे कृपा करी, दुनिया के कई देश ऐसे, लेकिन वो 6 ऋतुओं के लिए तरसते हैं, 3 मौसम के लिए तरसते हैं। उनके यहाँ केवल गर्मी और बरसात के अलावा कुछ होता नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध होने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे अपने देश का भी है और इस वसुधा का भी है, जिसकी विशेष कृपा से भारत की भौगोलिक रचना इस प्रकार से बनी कि बदलते दौर में हमारे लिए ये स्वामी विवेकानंद ने जो 100 साल पहले कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी, उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, अन्यथा आपको सबको ध्यान में आएगा। 2014 के पहले हम अपने देश के बारे में, देश की संपदा के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहाँ हम कल्पना करते थे कि भारत नीचे से 5वें हिस्सों में आ रहा है, और कहाँ पलट के देखो तो 10 साल के अंदर भारत ऊपर से 5वें स्तर में आ रहा है। ये है मोदी जी का भारत और मोदी जी का विजन। एक ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिनका अपना शैक्षणिक, उनकी अपनी उन्नति, बाकी चीजों का अनुभव कितने प्रकार का उनका सब प्रकार की चीजों में था। गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री 2-2 बार रहे, सबको लेके चलने वाले, बड़े विनम्र। लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर कभी कोयला घोटाला हो रहा, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा, मंत्रिमंडल के ऊपर भी जिनका नियंत्रण नहीं, ऐसे मौन रहने से क्या फायदा। आज करके देखे, ये है भारत सरकार और ये नरेंद्र मोदी का शासन करने का तरीका। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भरत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट लेंगे। भरत, यहां पर खनिज कॉन्क्लेव का समापन हुआ है। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव काफी महत्वपूर्ण रहा, जहां 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अब विकास की ओर अग्रसर। देखिए पूर्वी, वाकई एक महत्वपूर्ण ये सेमिनार था, 2 दिवसीय खनिज कॉन्क्लेव था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश की जो है अब बौछार आने वाली। 11 ऐसी संस्थान हैं जिन्होंने तकरीबन 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश जो है उसके लिए अब मंजूरी दी गई है। और उस निवेश को लेकर के कहीं ना कहीं कई युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनियां जो खनिज विभाग में खनिज उत्पादन को लेकर के अगर वहां पर अपनी प्लांट डालते हैं या फिर वहां पर व्यवसाय शुरू करते हैं तो इसका बेनिफिट मध्य प्रदेश को होगा। और ये साफ मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिस तरह से भौगोलिक धरती की रचना हुई है उसमें कहीं ना कहीं भले ही सभी देशों को कुछ ना कुछ मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कुछ ज्यादा ही मिला है। और जहां अगर हम बात की जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश हीरा उगलता है, अब जो है वो कहीं ना कहीं सोना भी उगलेगा। और इसी को कहते हैं कि भगवान रामलीला का जब मंदिर बना था तो यहाँ से उनके जो पत्थर है मध्य प्रदेश भेजे गए थे। तो एक खनिज उत्पादन को लेकर के अलग अलग सेक्टर में कई बड़े बड़े काम हैं और इस
इसको लेकर के अब मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जितने भी संस्थान हैं, जो बड़े व्यापारी है इस कॉन्क्लेव में, कि वो अगर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एमओयू साइन करते हैं, एक बड़ा निवेश करते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कई तरह की योजनाएं और आपको जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ 5 गुना से भी अधिक का प्रॉफिट जो है इसमें नजर आएगा। तो खनिज कॉन्क्लेव का जो है अब क्योंकि समापन था और समापन के दौरान मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए थे, और खनिज उत्पादन को लेकर के जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जितने संस्थान हैं उसमें से 11 संस्थानों ने मंजूरी दी गई और तकरीबन 20 करोड़ से अधिक का जो निवेश है वो भी अब देखने को मिला। तो एक बेहतर निवेश के बाद कहीं ना कहीं जो रोजगार की दृष्टि है उससे भी सोचा जाए तो कई युवाओं को रोजगार मिलेगा, और मध्य प्रदेश सरकार जिन विकास की गति के आगे बढ़ रही है उसी विकास की गति के आगे इस तरह के कॉन्क्लेव और सीधा संवाद सरकार और उद्योगपतियों का होना कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफी बेहतर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी साझा करने के लिए भरत आपका बहुत शुक्रिया।